हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, व्हाट डज एक्चुअली मीन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, ये हमारे इंडिया में किस तरीके से व्याप्त है, और एक जो टर्म हमने सुन रखा होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बात और करेंगे कि जो हमारी डाइवर्सिटी होने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि हमारा जो डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है? विविधता मतलब होता है डिफरेंसेस। अभी डिफरेंसेस कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे? तो वो जो डिफरेंसेस होंगे वो हमारे रिलीजन के बेसिस पे होंगे, हमारे धर्म के बेसिस पे होंगे, वो डिफरेंसेस हमारे कास्ट के बेसिस पे होंगे, वो डिफरेंसेस हमारे कल्चर, हमारे जियोग्राफिकल रीजन्स, बैकग्राउंड के बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो जो ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट, हमारे कल्चर, हमारे जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, इन सभी, हमारी लैंग्वेजेस, इन सभी के बेसिस पे जो हमारी भिन्नताएं होती हैं हमें, उसे हम लोग क्या टर्म देते हैं? डाइवर्सिटी टर्म देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो किस तरीके से हमारे भारत देश में व्याप्त है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये मतलब इसको हम लोग क्यों कहते हैं कि मतलब ये हमारे भारत देश को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक इसके लिए एक टर्म क्यों मतलब बहुत फेमस है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारे भारत देश में मतलब इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारा भारत देश एक है। एक आपने कोट भी सुन रखा होगा, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। और जो हमारे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी एक बुक में इसको जिक्र भी किया है। उनकी जो बुक का नाम था वो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस टर्म को क्या किया है, कोट किया हुआ है कि जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे भारत देश को एक तरीके से क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारे कास्टिज़म और रिलीजन के अलग अलग होने पर भी ये उसको क्या करता है, एक्वायर्ड करता है, उसको समझता है। हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कहीं जाएं और लाइक अभी हम वहाँ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, ठीक है, हम उत्तर प्रदेश से हैं और अगर हम वहाँ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो बेसिकली हम वहाँ के जो ट्रेडिशन है, वहाँ के क्लॉथ्स हैं, उन सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, उन सभी को हम जानना चाहते हैं, उन सभी को सीखना चाहते हैं। तो जो ये हमारे अंदर फीलिंग होती है किसी भी राज्य के ट्रेडिशन के प्रति, वहाँ के कल्चर के प्रति, वहाँ के फूड के प्रति, वहाँ के फेस्टिवल के प्रति, ठीक है, उसे हम लोग एंजॉय करते हैं। तो इसी सबको क्या कहते हैं हम लोग? डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी में क्या होता है, हमारा वो जो डिफरेंसेस हैं उनको हम एंजॉय करते हैं, हमें क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे किसी भी चीज़ को जज करने लगते हैं या उससे अपने आप को सुपीरियर कहते हैं या उस चीज़ को इन्फीरियर कहने लगते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का क्या होता है, जन्म होता है। तो वैसे तो हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लाइक जो एग्जाम्पल है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो कास्टिज़म अलग होने पर भी, रिलीजन अलग होने पर भी वो कैसे मतलब एक है, मतलब हमारे भारत देश में यूनिटी है। तो एक आपको एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, लाइक एक हमारा, आप सभी लोग लद्दाख को जानते होंगे, जो कि प्रेजेंटली हमारे भारत का एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे एक सॉन्ग होता है, ट्रेडिशनल सॉन्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सागर मत नहीं केसर सागा कहते हैं। केसर सागा जो है एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो कि वहाँ के लद्दाख के लोगों द्वारा गाया जाता है। अब वहाँ पे ये क्या कहते हैं, सभी लोगों द्वारा गाया जाता है। बेसिकली किसी भी स्टेट में वहाँ पे बहुत सारे कास्ट, मतलब कास्ट के लोग होते होंगे, बहुत सारे रिलीजन के लोग होते होंगे। तो ये बात शो होती है कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारी होने के बाद भी हम सभी लोग क्या है, एकजुट होकर किसी भी चीज़ को करते हैं, या जो हमारी यही क्वालिटी जो होती भारत को एक विशेष बनाती है। तो इसी वजह से जो ये टर्म होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बहुत ही परफेक्टली हमारे भारत पे क्या होता है, कोट होता है कि हमारे भारत देश में इतनी सारी अनेकताएँ, मतलब इतनी सारी हमारी डिफरेंसेस हैं, फिर भी हमारा भारत देश क्या है, एक है, मतलब ये एक यूनिटी के फॉर्म में है, ठीक है। और अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग है तो वो कौन सी फीलिंग है, वो है नेशनैलिटी की फीलिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न होते हैं हमारे किसी भी देश में डाइवर्सिटी होने के।
तो डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं हमारे रिलीजन, कास्ट और वहाँ के कल्चर और जोग्राफिकल बैकग्राउंड और वहाँ की लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन अब वो हमारे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। पहला हो सकता है कि वहाँ का जो कल्चर इन्फ्लुएंस हो, या दूसरा हो सकता है वहाँ का जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। लाइक अगर हमारे जीने का तरीका अलग है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लैंग्वेज अलग होंगे, हमारे फूड अलग होंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और यही हमारे भारत देश को क्या बनाता है, डाइवर्स बनाता है। और किसी भी जगह का डाइवर्सिटी से भरा होना वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को भी डिफ़ाइन करता है कि हाँ, लाइक अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो केरला और लद्दाख का एग्ज़ाम्पल लें तो केरला जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये समुद्रों के किनारे बसा शहर है, और जो लद्दाख है वो क्या होता है, बर्फ़ों से ढका हुआ है, मतलब वहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, लाइक अगर वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन होगी वो ऑब्वियस सी बात है केरला से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वहाँ की जो क्रॉप्स होंगी, वहाँ की जो कपड़े होंगे, वहाँ का जो ट्रेडिशन होगा वो एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डाइवर्सिटी है वो इन बेसिस के आधार पर भी हो रहा है। इन वजहों से भी हमारी डाइवर्सिटी हमारे भारत देश में आती है, ठीक है। लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम इसे कहीं पर भी जाते हैं तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो आई थिंक आपने इतना समझा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड, जब हमने क्या किया, डाइवर्सिटी को तो समझ लिया हमने, ठीक है, डिफरेंसेस को। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। मतलब जब हम डिफरेंसेस के बेसिस पे किसी चीज़ को जज करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या हम ही अच्छे हैं, वो ख़राब हैं, तो उसको वहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए हमें तीन मतलब टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक व्हाट इज़ प्रेजुडिस, व्हाट इज़ स्टीरियोटाइपिंग एंड व्हाट इज़ द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो प्रेजुडिस की बात करते हैं तो मतलब लाइक कि प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह। मतलब किसी भी बात की या किसी भी इंडिविजुअल के प्रति हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाना जो कि बिना किसी फैक्ट पे, बिना किसी मतलब रीज़न के, बिना किसी मतलब प्रॉपर नॉलेज के हम किसी भी इंसान के प्रति एक उसके लिए इमेज क्रिएट कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड द प्रेजुडिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल है रूरल एंड अर्बन पीपल्स का। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो ये अपने दिमाग में बना लेते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं आलसी होते हैं, उनके जो एजुकेशन होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सब जो हमारी जो सोच है, मतलब जो हमने खुद से बना रखे है विदाउट एनी रीज़न या विदाउट एनी फैक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजुडिस कहते हैं। आई थिंक इतना आपने समझा होगा। अब हम बात करते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि जो हमने विचार बनाए हैं तो वो हमारे एकदम पक्के हो जाते हैं और हम उसको फॉलो भी करने लगते हैं, ठीक है, कि हमने उसको एकदम अपने जहन दिमाग में बिठा लिया है कि हाँ ऐसा ही होता है। या मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत सारे मतलब पहले से चलती चली आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखा है या बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, लोगों ने एक अपना विचारधारा बना रखी है कि हाँ जो लड़के होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, या जो लड़की होती हैं वो एरोप्लेन नहीं चला सकती। तो ये सब जो हमारे क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। वैसे तो ये रियलिटी नहीं है लेकिन हमने इसको बना रखा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। जब इन्हीं स्टीरियोटाइपिंग के बेसिस पे हम किसी के साथ अंतर करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, जब लाइक लड़का लड़की में, या किसी क्या होता है कि लड़कों को लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे मतलब भिन्नताएं आती हैं या उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आई थिंक आपको इसमें समझ में आया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नताएं जो हमारे लैंग्वेजेस, कास्ट, हमारे कल्चर, हमारे जोग्राफिकल रीजन, हमारी लैंग्वेजेस, इन सभी के बेसिस पे होती हैं, उन्हें हम लोग विविधताएं कहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारे देश में इतनी विविधताएं होने के बाद भी हमारा भारत देश क्या है, एक है, यूनिट में है। मतलब हमारे भारत देश में लाइक इस भारत की क्वालिटी यही है कि लाइक एक कोट थी इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ठीक है। तो एक प्रकार से यूनिटी जो हमारी डाइवर्सिटी है हमारे भारत देश को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। और हम सभी के अंदर क्या है, एक नेशनलिटी की फीलिंग है और हमें अपने भारत का और अपने वहाँ के सभी ट्रेडिशनल का, सभी कल्चर का एक सम्मान करना चाहिए, सबके प्रति एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीन क्या होता है और क्या क्या रीजंस होते हैं किसी भी जगह का डाइवर्स होने का, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड
and thank you so much for watching my video.